वृंदावन के खूब प्रेम से ठाकुर जी का जब आप दर्शन करने, राधा रमण जी का दर्शन करने जाएं, खूब फोटो खींचते हैं, सब करते हैं, पर सबसे पहले मंदिर में पहुंच के भगवान के चरणों का दर्शन कीजिए। भगवान के नेत्र और भगवान के चरण, ये दो वस्तुएं ऐसी, और तीसरा भगवान का स्वभाव। हाँ, स्वभाव, नेत्र और चरण, जैसा ये तीन वस्तुएं ऐसी हैं जो किसी भी अवतार में नहीं बदलती। तो ठाकुर जी को पहचाना इन तीन वस्तुओं से ही जाएगा, चरणों से, नेत्रों से और स्वभाव से। आप मंदिर में पहुंचे, आजकल ये बताने की आवश्यकता हो गई है। खड़े हुए देखा देखा, वाह वाह, फिर कईयों की नजर पड़ी बिल्डिंग क्या है, फिर कई ने फोन निकाल के पूरा घुमाया, और घुमाते में खुद को भी दिखाना है तो शकल अपनी भी हाईलाइट वाली दिखाई, और फिर मंदिर दिखाई, फिर बेड चढ़ाई, फिर प्रसाद दी, फिर हो हल्ला करके निकल के, कुछ हाथ ही नहीं लगा। ठाकुर जी की तसल्ली से दर्शन कीजिए। सबसे पहले द्वादशांगो वही पुरुष, भगवान के श्री अंग पर 12 विभाग हैं, ध्यान रखिए। भगवान, वेदों ने कहा 12 अंग हैं प्रभु के, तो 12 अंगों को कम से कम, मैं आज एक मन में मेरे बात आ रही है कि ठाकुर जी के सामने खड़े हो, कितनी देर कम से कम दर्शन करो, जितनी देर में आपकी 12 बार पलक झपके। जल्दी जल्दी भी करी जाए, हटाए भी जाए, तो पीछे से दर्शन होना शुरू हो जाता है ना। पहली बार जब पलक झपके तो श्री ठाकुर जी के चरणार विंद का दर्शन कीजिए। एक बार देखा, फिर पलक झपके, तो पहले अंग का आपने दर्शन किया, और उसी में देख लीजिए कैसे सुंदर सुंदर घुंघरू वाले उन्होंने नूपुर धारण कर रखे, कैसी सुंदर नखमणि की छटा छा रही है, कैसी पंच उंगलियों के आगे सुंदर भगवान के नाखून चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं, और दूसरा चरण उठा हुआ है और एड़ी कैसी उठी हुई है, उसमें जो पीछे एड़ी का दर्शन हो रहा है, आ हा हा हा, वो तो ऐसा लग रहा है कि मलयाचल पर्वत हो महाराज। फिर तुरंत महाराज दूसरी पलक जैसे ही झपकी, तो श्री राधारमण लाल के घोंटू से के नीचे चरणों तक जो उनका चरण विभाग है, सुंदर सुंदर ठाकुर जी की पिंडलियां हैं गुदगुदी, जिनमें साक्षात ब्रह्मानंद भरा हुआ है, जिसको निचोड़ निचोड़ के लक्ष्मी जी रोज रस निकालती हैं महाराज। लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? गोदी में धर के उन, जसाब दूध बनाओ, और उसमें बादाम बादाम रखे हो, केसर एसर डाली हो आपने, बढ़िया वाला ब्रज वाला दूध, तो आपको दो ही जगह माल मिलेगा, या तो ऊपर ऊपर तैरता, या बिल्कुल नीचे नीचे। बादाम बादाम सब नीचे बैठ जाएंगे, फिर हिलाओगे तब ऊपर आएंगे। ऐसे ही ठाकुर जी का स्वरूप जो है, उसमें दो ही जगह माल मिलेगा, या तो ऊपर ऊपर उनके नेत्रों में, या बिल्कुल नीचे नीचे उनके चरणों में माल, वहीं मिलेगा। एकदम जाकर के श्री ठाकुर जी की दिव्य रस से भरी हुई जो पिंडलियां हैं, उनका दर्शन करो। रसो वही सहा। फिर एक बार पलक झपकी, दोनों चरणों की सुंदर सुंदर पिंडली है। कई बार श्री ठाकुर जी उसके ऊपर काचनी पहनते, धोती धारण करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आया, तो श्री ठाकुर जी के कटी प्रदोष से घुटने तक जो उनकी सुदृढ़ जंघाएं हैं, ओलाई के समय जाओ तो लंगोटा धारण कर रखो ठाकुर ने, और बाकी बाद में सुंदर उनकी दिव्य जंघान का दर्शन हो रहा है। अन्यथा अगर सुंदर धोती पहनी है, तो वो खुली हुई जंघाएं, जिन जंघाओं में सारे ब्रह्मांड की सर्वोत्तम सुंदरता विद्यमान है। कभी कभी ताल ठोक करके श्री ठाकुर जी उन्हीं जंघाओं में से नाद ब्रह्म का उदय करते हैं। मैं कुछ रस की बात भी कहना चाहता हूं, पर मुझे मालूम है अभी वृंदावन से बाहर हूं तो उसकी सीमा है। फिर एक बार पलक झपक लो, और फिर उसके पश्चात मधुर भाव से श्री ठाकुर जी के सुंदर कटि प्रदोष, जिसके ऊपर बढ़िया सुंदर कौंधनी बंधी हुई है, जिसमें मोती लटक रहे हैं, या सोने की बढ़िया सुंदर लटकन के साथ ठाकुर जी की कमर है, पतली कमर किंतु अंग है गठीले, ऐसे ठाकुर जी का स्वरूप है। और फिर उसके बाद में देखो, शुरू शुरू में तो टाइम लगेगा, फिर थोड़ी देर में अभ्यास हो गया तो ये काम जल्दी हो जाएगा।
और फिर उसके बाद में श्री ठाकुर जी के उदर प्रदेश का दर्शन करो। उसमें जो नाभि है, वो नाभि में से कमल उत्पन्न हो रहा है, जिससे संपूर्ण जगती का उदय हुआ है। सही बात करो तो उसी से आपका संबंध भी है। वो अमृत के कुंड के समान विद्यमान है। वाह! जो पक्का दर्शनार्थी होगा, सामने खड़े होकर बिल्कुल देख रहा होगा, उसी को राधारमन लाल जी की नाभि आज तक दिखी भी होगी महाराज। फोटो वालों की बात नहीं कर रहा, साची में अलग है महाराज। हम लोगों ने तो सेवा करी है ना, पूर्व लीलाओं के सारे संकेत नाभि में ही प्राप्त होते हैं। मैं थोड़ी मेरी जवान बहक रही है, मैं कोशिश कर रहा हूं वृंदावन की तरफ न जाऊं। जब श्री ठाकुर जी के श्रीअंग का मार्जन होता है, तो जो पूर्व पे लगा हुआ इत्र है, पूर्व की लगी हुई श्रृंगार है, पूर्व की जो गंध है, उस सब का अनुभव श्री ठाकुर जी के नाभि प्रदेश के छिद्र से ही प्राप्त होता है। हम कम से कम जब सेवा करते हैं तो वहां जरा विशेष ध्यान देते हैं। फिर उसके पश्चात श्री ठाकुर जी के दिव्य हाथी के मस्तक के समान जो दिव्य वक्षस्थल है, उसका बड़ी विनम्रता से दर्शन करके फिर एक पलक झपकी। हम तो भूल ही गए, अंग का वर्णन करते करते कितनी पलक झपक गई। और फिर उसके बाद में श्री ठाकुर जी के दोनों हस्त कमल, जिनके ऊपर दिव्य वंशी विद्यमान है, दायां हाथ और बायां हाथ, ऐसी दिव्य मधुर श्री ठाकुर जी की, जैसे मोर के ऊपर कलंगी होती है, ऐसी ठाकुर जी की उठी हुई उंगली, वंशी के छिद्र के समान दिव्य मुद्रा। कई लोग हमसे पूछते हैं, राधारमन लाल जी बंसी सदा क्यों नहीं पकड़ के रखते? हमने उनसे कहा, अगर सदा बंसी बजा देंगे तो वैसी दुनिया किसी काम की नहीं रहेगी। बिना बंसी के ये दुनिया बेहाल कर रखी है, बंसी बजा दी तो क्या होगा? इस प्रकार से श्री ठाकुर जी खड़े हैं। फिर से एक पलक झपक लीजिए, और फिर उसके बाद श्री ठाकुर जी की मंद मंद मुस्कुराहट का, कभी आपको 2 दंत, कभी आपको 3 दंत, कभी आपको 5 दंतावली, कभी आपको अधरोष्ट, नासिका के पास बढ़िया सुंदर रतन, थोड़ी के नीचे बढ़िया सुंदर रतन, उसके साथ कानों में 2 छल्ला, जिसमें 2 मोती और एक कोई ना कोई रतन, कभी लाल कभी हरा, उसका दर्शन कीजिए। फिर मयूराकृत और मकराकृत, इसका दर्शन कीजिए। फिर एक पलक झपकिए, और मैं आपसे निवेदन करूं, श्री इसके बाद में फिर श्री ठाकुर जी के नेत्रों से नेत्र मिलाई। आहा, खूब प्रेम से ठाकुर जी के नेत्रों से नेत्र मिला करके चर्चा कीजिए। और मैं कहूं, आंखों से आंखें मिलती हैं तो बात तो कम होती है, फिर बात कहां होगी ज्यादा। कुछ देर वहां ठहरिए, फिर एक पलक झपकिए, फिर श्री ठाकुर जी के दिव्य मस्तक का दर्शन कीजिए, जिसके ऊपर उर्ध पुंड्र सुशोभित है, और जिसके ऊपरी भाग में मोती की लड़की लहर आ रही है। आहा, फिर एक पलक झपक करके श्री ठाकुर जी के मस्तक पर विद्यमान सिर पेच, पाग, इन सब का मधुर दर्शन कीजिए। ऐसे अगर 10-5 बार कर लिया महाराज, तो भीतर को मामलो हिल जाएगा। मैं साची बता रहा हूं, मुश्किल है जाएगी। बस गए और हमने देखा, हो जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे। बता, ठाकुर जी बोर है गए सुनते सुनते। और अगर तुमको क्या चाहिए, एक बात मैं निवेदन करूं हाथ जोड़ के, हमको क्या चाहिए, और अगर हमें ये भगवान को बताना पड़ रहा है, तो फिर उन्हें भगवान ही क्यों मान रहे हो? बता के तो इंसान से भी लिया जा सकता है ना। ये बहुत हो लिया मैंने। थोड़ा सुख दुख से भी परमात्मा को ऊपर उठाइए ना, कभी तो उससे ऊपर उठाइए। कभी तो कोई दिन आए, हो गए 2500 साल, हो गए 2500 साल, इस व्यवस्था से हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, शीतोष्ण सुख दुखेशु, तथा मान अपमानयो, इन सब उपक्रमों से थोड़ी देर ऊपर उठाकर
श्री ठाकुर जी से खूब सामने बैठकर प्रेम भाव से गोपाल से जम करके लाड लगाओ